नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बात करेंगे कुदरत के कहर की। तो कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। हिमाचल में भी तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप कुल्लू के देखिए कैसे वहां पर अचानक मौसम बदल गया है और भयंकर बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहां पर नाले में जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त कई गाड़ियां मौजूद थी और देखते देखते सभी गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत इस बात की रही है कि समय रहते गाड़ियों में से लोग बाहर निकल गए। और आपको बता दें कि समूची घाटी में देर रात से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई पहाड़ी नालों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देखिए तस्वीरें, किस तरह से गाड़ियां फंस गई यहाँ पर और वक्त रहते इन गाड़ियों से लोगों को निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, हर तरफ सैलाब सा मंजर नजर आ रहा है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे चंद घंटे बारिश होती है और यहाँ पर गाड़ियां फंस जाती हैं। आप देख सकते हैं बारिश से किस तरह से पहाड़ से मैदान तक मुसीबत आई हुई है। फिलहाल पहाड़ों की तस्वीर, हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर, रास्ते बंद हो गए हैं। यहाँ पर कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। भयावह तस्वीरें हैं। अंदाजा लगा सकते हैं आप इन तस्वीरों को देखकर कि अगर इन गाड़ियों में लोग फंस जाते तो क्या होता। शायद किसी की जान भी नहीं बच पाती। तो बारिश से कहीं पर राहत है तो कहीं पर आफत है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर जहां पर बारिश ने आफत मचाई है। देखिए ये कार किस तरह से फंसी हुई है और जो गाड़ियां यहां पर फंसी हुई थी उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह रही है, राहत की बात यह रही है कि वक्त रहते लोगों को निकाल लिया गया। तो हिमाचल में जारी लगातार बारिश का असर वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर भी नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। वहां पर नतीजतन रेलवे ट्रैक पर नदी की धारा बहने लगी है और इसकी वजह से आज भी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जाहिर सी बात है, ट्रेनें रद्द हुई हैं, रेल मुसाफिरों को, रेल यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और इससे पहले शनिवार को भी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द किया गया था। हालांकि रेलवे ट्रैक को बहाल करने का काम अभी भी चल रहा है। तो देखिए पटरियों पर पानी का सितम है, रेल यात्रा भी बाधित हो रही है। ट्रैक पर पानी बह रहा है, पूरी तरह से ट्रैक पानी से ढका हुआ नजर आ रहा है, कहीं कहीं से नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है रेलवे परिचालन पर भी इसका असर पड़ेगा। कई ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, रद्द की गई हैं और जिनकी टिकट होगी उनकी परेशानी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये मुसीबत की बारिश है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक अलग अलग राज्यों में तेज बारिश हो रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन से दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर देखिए कैसे रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। हालांकि रेलवे सेवा को बहाल करने की कोशिशें, कवायद यहां पर जारी की जा रही हैं। लगातार काम चल रहा है कि जल्द से जल्द जो सेवा ठप पड़ी हुई है उसका परिचालन फिर से शुरू हो। रेलवे ट्रैक की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिन ट्रैक पर ट्रेनों को दौड़ना चाहिए था वहां पर देखिए पानी बह रहा है। और जाहिर सी बात है कि इन हालातों में ट्रेनें नहीं चल सकती हैं ऐसे ट्रैक पर जहां पर इतना पानी जमा हो। तो देखिए हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, काफी बारिश हो रही है। चलिए अब हिमाचल प्रदेश से निकलकर असम की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुसीबत की बारिश हो रही है और राज्य के 10 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित नलबाड़ी जिला है। यहाँ लगभग 45,000 लोग पीड़ित हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से असम में सैलाब का मंजर है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से लोग अपने गांव, अपने शहर को खाली कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं ताकि जो नुकसान हुआ है लेकिन जान का नुकसान ना हो। देखिए कैसे आशियाने कुछ घंटों की बारिश में बह जाते हैं और सालों की जो कमाई होती है वो भी बह जाती है। देखिए कैसे लोग यहाँ पर अपने गाँव को छोड़ने पर मजबूर हो गए, घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कोशिश सिर्फ यही है कि जान सलामत रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
इनकी दिनचर्या में कितनी मुसीबतें आ रही होंगी, क्योंकि घर इनका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। रोजमर्रा की जरूरतें किस तरह से प्रभावित हो रही हैं। देखिए कैसे लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। महिलाएं अपने घरों से निकलती हुई, जाहिर सी बात है कि रोजमर्रा की जो ज़रूरतें होंगी वो उन तक कैसे पहुंच रही हैं, ज़रूरी सामान कैसे पहुंच रहा है, ये बड़ी बात है। तो देखिए कैसे इस बच्चे को अपने गोद में लेकर सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख करता वो शख्स नजर आ रहा था। बिहार की भी हम बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पीपा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और देखिए उसके बाद किस तरह से मंजर नजर आ रहा है। लोगों को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं और बागमती नदी के जलस्तर को देखते हुए सभी नाविकों के साथ एक एग्रीमेंट करा लिया गया है। क्षतिग्रस्त बांधों की जांच कराई जा रही है। तो ये पीपा पुल और यहाँ पर पानी में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो नाविक हैं उनसे बाकायदा एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कराया गया है। देखिए कैसे वो इलाके जहां पर लोग रहते थे वहां पर अब दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब पीपा पुल क्षतिग्रस्त हुआ, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इलाके के लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होंगी। हो सकता है कि जो शहर है या मुख्य सड़क है उससे इनका संपर्क टूट गया हो। तो बिहार में बाढ़ की समस्या आम है। हालांकि पिछले साल कम बारिश हुई थी जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन इस बार भी मुसीबत की बारिश बरस रही है बिहार में। तो देखिए गर्मी परेशान कर रही थी, झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी, तो बारिश हुई है तो कहीं राहत भी है। आफत के साथ साथ कल से रुक रुक कर हो रही बारिश ने कई शहरों में लोगों को राहत भी दी है, कई जगहों पर आफत भी आई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मुंबई में भी लोगों को बारिश से राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें, कुल्लू की बात करें, बिहार के मुजफ्फरपुर और गुजरात के खेड़ा की हम बात करें तो बारिश ने लोगों की जान मुसीबत में डाल दी है। इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस कदर बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। तो कहीं लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लाई है क्योंकि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ रही थी। उत्तराखंड की बात करें, राजधानी देहरादून की बात करें और असम के नलबाड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर जमकर बारिश हुई। तस्वीरें अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहर शहर बारिश का कहर है तो कहीं कहीं बारिश ने लोगों को राहत भी दी है। दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो यहाँ पर लोग गर्मी से झुलस रहे थे, परेशान थे, वहाँ पर बारिश आई तो थोड़ी राहत भी आई। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर असम जैसे राज्य की हम बात करें, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें तो वहाँ पर बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। चलिए जरा राजधानी दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। यहां भी मौसम ने करवट ली है। शनिवार देर रात से दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। देखिए कहीं कहीं इसका ट्रैफिक पर असर पड़ा है और जिसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव के हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए जरा वाटर लॉगिंग है, ये दिल्ली की तस्वीर है, राजधानी की तस्वीर है जहां पर घंटे भर बारिश होती है और राजधानी रुक सी जाती है। राजधानी दिल्ली में देर रात से हो रही बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है, या कहा जाए कि मौसम सुहाना हो गया है। ये कहे कि अब दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिलती दिख रही है। हालांकि लगातार बारिश होने के बाद ये कहा जाए कि जल जमाव वो भी दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश से जिस तरीके से ठंडक यानी मौसम में हुई है, ये कहा जा रहा था कि लगातार गर्मी और पारा जो है बढ़ रहा था, ऐसे में राहत लिए। हालांकि मौसम विभाग ने भी साफ किया है कि आने वाले 2 दिन 25 से 27 तक जो है जो बारिश की संभावना रहेंगी। इसके अलावा जल्द ही मौसम या कहा जाए कि जो मानसून है उसकी भी दस्तक हो सकती है, क्योंकि दिल्ली समेत अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से बारिश हो रही है। कहा जाए कि लगातार इस तरीके से बारिश के बाद दिल्ली की तस्वीरें ये हैं। मौसम ज़रूर अच्छा हो गया है, क्योंकि ये भी कहा जाए कि जो इलाके हैं, कई इलाके, उनमें इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास की जगह पर मौजूद हूँ जहाँ अक्सर लोग घूमने आते हैं। संडे का दिन है और अगर बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए तो वो भी एक बेहतर तस्वीर में माना जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि गर्मी से ज़रूर राहत मिली है और आने 1-2 दिन रह सकते हैं बारिश की संभावना है। और जल्द ही ये भी मौसम विभाग ने साफ किया है कि मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जाए कि जो है तस्वीर बदली हुई है, लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। कैमसन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।
तो देश की राजधानी की तस्वीर देखने के बाद देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ भी लोगों को राहत मिली है। बीती रात जमकर बारिश हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर बारिश का लुत्फ उठाते लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ भी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उसके बाद जब बारिश हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। तो कुछ लोग यहाँ भी थोड़े बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए फुटबॉल का मजा लिया जा रहा है, यहाँ पर बारिश का पानी जमा है और लोग यहाँ पर खेलते कूदते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए आप, राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दोनों ही जगह लगातार बारिश हो रही है। तो देखिए कहीं राहत लेकर आई है ये बारिश तो कहीं आफत लेकर आई है बारिश। तो दोनों ही जगह फिलहाल दिल्ली की हम बात करें और मुंबई की बात करें तो लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस बारिश से, क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, पारा आसमान को छू रहा है और देखिए तपिश ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों को इस तपिश से थोड़ी राहत मिली है, सुकून मिला है इस बारिश के बाद। मौसम ने करवट ली है, मौसम का मिजाज बदला और मौसम खुशनुमा हो गया है दिल्ली और मुंबई में। देखिए गुरुग्राम की तस्वीर, कथित साइबर सिटी की तस्वीर, और यहाँ पर जब भी थोड़ी भी बारिश होती है वाटर लॉगिंग की समस्या आम सी हो जाती है। देखिए कैसे यहाँ पर कई गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं, कैसे यहाँ पर पानी यहाँ पर जमा है और पानी को चीरते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वीकेंड्स नहीं होता है, तो ये वही लोग हैं जिनके लिए रोज़ अपने दफ्तरों को जाना ज़रूरी है, अपने काम पर जाना ज़रूरी है। अच्छी बात ये है कि अभी स्कूली बच्चे इस मुसीबत में नहीं फंसे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है गुरुग्राम में बारिश की वजह से। तो गुरुग्राम में भी बारिश थोड़ी मुसीबत लेकर आई है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ट्रैफिक पर इसका प्रभाव पड़ा है। चलिए गुरुग्राम की बात कर लेते हैं गुजरात की। खेड़ा जिले में भी जमकर बारिश हुई है। नडियाद के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। खासकर हम बात करें नडियाद के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली रेलवे अंडरब्रिज की, तो यहाँ पर बारिश का पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई हैं। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी भर जाने की वजह से एक कॉलेज बस फंस गई। उसकी तस्वीरें देखिए आप, स्टूडेंट भी अंदर है, कैसे ये कॉलेज बस फंसी हुई है और यहाँ पर बच्चे इसमें फंस गए हैं, स्टूडेंट फंस गए हैं, विद्यार्थी फंस गए हैं। इस बस में कॉलेज की छात्राएं मौजूद थी। देखिए तस्वीरों में आप, स्थानीय लोगों ने फौरन बस में सवार सभी छात्राओं को किसी तरह रेस्क्यू करके बाहर निकाला। तो ये गुजरात मॉडल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कॉलेज बस चंद मिनटों की बारिश में फंस जाती है। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम हर जगह बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बारिश हो रही है, बिहार में बारिश हो रही है। कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है, कहीं आफत तो कहीं राहत।